मेरे प्रिय बच्चों, यह खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं, क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी।
क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं, तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो, यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह संसार एक भ्रमजाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पथ से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारी रक्षा के लिए। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूँ। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो
और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूँ। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो।
हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर न निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो।
तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। यह वह समय है जब जीवन से नकारात्मक और छल कपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पथ पर अकेले ही सफल हो सकते हो। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा यह साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत पल आने वाला है और अगर तुम इस पल को पहचान सको और महादेव को सच्चे दिल से याद कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करने वालों को महादेव विशेष कृपा प्रदान करेंगे। महादेव का संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। यदि तुम सचमुच महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव का नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा, महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 333 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे महादेव हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूँगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा क्योंकि तुम मेरी छाव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो, देवता, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान। कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा मैं उसे हर लेता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने भीतर कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हारे हृदय में शक्ति की आवश्यकता हो और तुम असहाय महसूस करने लगो, तब केवल 111 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई शक्ति में परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे उनका अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी तो वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी और अचीवमेंट्स आ रही हैं। अगर तुम किसी चीज को लेकर इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच की परिस्थितियां अब ठीक हो रही हैं। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थीं वे दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है
और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ कमिटेड हैं और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे हेटर्स अब शर्मिंदा हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। यूनिवर्स हर पल तुम्हारे साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हारे पास यूनिवर्स का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थीं वे अब दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। ये जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन, यह खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें थामे रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हाँ तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल बेहाल हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इतनी बेचैनी में हैं कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो, वे अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक गुस्से में होते हैं या खुद को हारते हुए देखते हैं तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके भीतर जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, जो तुम्हारी थर्ड आई चक्र के रूप में प्रकट हो रही है, उसे देखकर वे घबरा रहे हैं। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, निंदा और गसिप से दूर रहते हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक पुरानी और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद भी कई षड्यंत्रों और साजिशों का सामना किया है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन महादेव की कृपा से अब सब कुछ बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और दृढ़ता अब तुम्हें हर तरह के संकट से मुक्त कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन एक नए ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रहण नक्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता।
यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। यह खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे महादेव और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो यह समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हें सही संगति में रहना और उन लोगों का आदर करना सीखना होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। हर किसी का हृदय तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, इसलिए अपने परिवार की बातों को अहमियत दो, उनका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मेरी दृष्टि में है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि इज्जत हमेशा जरूरत के कारण मिलती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जीवन में खुशी और संतोष उन लोगों को मिलता है जो धन्यवाद और शुक्राने की भावना से भरे होते हैं। यही जीवन में सच्चे सुख और शांति का रहस्य है। दुख और कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं। यहाँ तक कि श्री राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह नजरिया है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत और उम्मीद का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूँ। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हों, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे विशेष रूप से वार्तालाप करने आया हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है कि मैंने तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता हूं, परंतु आज का दिन विशेष है। अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, न तुम्हें दर्शन दूंगा और न ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर आऊंगा। अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हो तो मेरे लिए आगे आने वाले समय में तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बचेगा। तुमसे यह विनती है कि तुम अपनी हर परिस्थिति को मेरे चरणों में समर्पित कर दो।
अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं आज तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस लौट गया और तुमने मेरी बात को ना माना तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। महादेव तुम्हारे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों को दूर करना चाहते हैं। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरे इस संदेश को सुनना और अपनाना है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भयभीत कर देती हैं, परंतु मेरे बच्चे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह विधाता के लिखे अनुसार ही होता है। विधाता ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वह तुम्हारे भले के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहोगे वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधियां अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी हैं। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर न आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है वही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गंवाना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे महादेव द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वह केवल तुम्हारी अस्थायी भावनाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और जो कोई अपने कर्म को पवित्र रखता है उसके साथ ब्रह्मांड और महादेव जी सदैव खड़े रहते हैं। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा बता रही है
कि कुछ लोग अपने जीवन में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार यह विचार भी आता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। लोग तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी मानसिक स्थिति का एक भाग है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बदलाव को गले लगाना होगा। जीवन में आ रहे परिवर्तनों को एक नए अवसर के रूप में देखो। चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव हो, इन बदलावों को अपनाओ क्योंकि इनके पीछे कुछ बहुत बड़ा और अच्छा छिपा है। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है और ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें किस समय क्या चाहिए। अगर अभी तुम्हें अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा कर रहा है। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी मिलेंगी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, महादेव जी पर भरोसा रखो और अपनी यात्रा को पूरी आत्मीयता और धैर्य के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और चुनौतियां हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। तुम एक स्टार सीड हो सकते हो और ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर कठिन समय आता है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। यह औरत जिसने तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाई है, तुम्हारे सामने फेल हो चुकी है। उसकी चालें अब तुम्हें और नहीं रोक सकती क्योंकि महादेव जी और परमात्मा की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब ईश्वर की उपासना करनी है, अपने भगवान का नाम लेना है और इस कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें हद से ज्यादा परेशान कर रहा है तो तुम्हें उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। याद रखो, ऐसे लोग केवल दूसरों को अपने अधीन रखने में आनंद पाते हैं, लेकिन तुम उन्हें यह मौका नहीं दोगे। यह समय तुम्हारे लिए परमात्मा का एक संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह उनकी मर्जी से हो रहा है। तुम डरने या घबराने की बजाय सख्ती से अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जब लोग देखते हैं कि तुम मजबूत हो, वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। तुम्हारी इस परिस्थिति के बावजूद तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझदारी और धैर्य के साथ निभाना है। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी मेहनत, परिश्रम और समर्पण से हल होगा। परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करो और यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कारण कोई कमी ना हो। जो दुख और तकलीफ अभी तुम्हारे मन में है, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें खुद को परमात्मा के साथ जोड़कर और मजबूत बनाकर इस समय को पार करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और खुशहाली लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर लक्ष्य को अब सरलता से प्राप्त करने का समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं और कठिनाइयां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि का आगमन हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दुखों से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हारे अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना रहे हों, अब केवल तुम्हारे लिए सीख के स्रोत हैं। उन पलों में जो दर्द और धोखा तुमने सहा, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थे। अब उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखो और अपने भविष्य को संवारने के लिए नई योजनाएं बनाओ। इस माह तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर आएगा। अब तक जिस स्थिति में तुम अटके हुए थे, जहां रुकने या आगे बढ़ने में असमंजस था, महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए इस संसार में बहुत कुछ अद्भुत तैयार है और जो अब तक मिला है उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे संघर्ष और तप का फल तुम्हें प्रेम और संतुलन के रूप में प्राप्त होगा और यह पथ तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
तुम्हारी यात्रा में जिन लोगों ने ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, उन्होंने अपने ही मार्ग को अपने कर्मों से दूषित कर लिया। तुम्हारा धैर्य, ज्ञान और आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी भी इन लोगों से जुबानी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से विजय प्राप्त की है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से विद्यमान है, और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक लोग हैं, वे तुम्हारे इस तेज को पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग स्वतः तुमसे दूरी बना लेते हैं। महादेव तुम्हें स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। कभी कभी तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने अनमोल हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रम और उदासी में उलझाने का प्रयास किया, ताकि तुम अपने महत्व को न समझ पाओ। लेकिन महादेव की कृपा से अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति तुम्हें इन जालों से सुरक्षित रखेगी। अपने आशीर्वाद पर भरोसा रखो और प्रेम और संतुलन के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत को प्रसारित करो और याद रखो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित हैं। तुम्हारा अहंकार ही वह रुकावट है जो तुम्हारी शांति और खुशी में विघ्न डाल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सब को त्याग दो और अपने ध्यान को वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति पर केंद्रित करो। तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है वह तुम्हें मिलनी ही है, क्योंकि तुम में वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे निरंतर प्रयासों और निष्ठा का फल है। जब तुम अपने भीतर सही दृष्टिकोण लाओगे तो तुम्हारे पास पहले से ही सफलता मौजूद होगी। जो दौड़ तुम भौतिक संसार में देख रहे हो वह केवल एक अस्थायी दौड़ है, जिसमें कोई सच्चा विजेता नहीं होता। असली जीत है आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मा का साक्षात्कार और भगवान के साथ सच्चा प्रेम। यही विजय है जो तुम्हें न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के हर पहलू में प्राप्त हो सकती है। तुम जितना आत्मा से जुड़ सकोगे उतना ही तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम हमेशा जीत सकते हो अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से यह समय तुम्हारे लिए सही चुनाव करने का है। महादेव जी भी तुम्हें यही संदेश दे रही हैं कि अगर तुम सही मार्ग और सही चीजों को चुनोगे तो तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे पास कई अवसर आने वाले हैं और महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुद को इन अवसरों के लिए तैयार करो। तुम अब रिसीविंग मोड में आ जाओ, क्योंकि जो भी सही और अच्छा है वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उनके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। महादेव जी का न्याय अनिवार्य है और वह सभी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची, उन्हें उनके कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा। तुमने यह देखा होगा कि कुछ लोग अभी अपने कर्मों के कारण परेशान दिख रहे होंगे और यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है और तुम्हें जल्द ही इसका अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा में शांति पहले से ही विद्यमान है। महादेव जी का संदेश यही है कि शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। लोग अक्सर बाहरी चीजों में खुशी और शांति ढूंढते हैं, लेकिन वह खुशी क्षणिक होती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह एक अंतहीन चक्र है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम इस भौतिक जगत की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने अंदर की शांति और संतोष को पहचानो। जब तुम इस शांति का अनुभव करोगे, तब तुम्हारा जीवन सच्ची समृद्धि और आनंद से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को ना मिले और उसे जो सुख मिला है वह हर किसी को मिले। सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो।
तुम्हें समय दे और तुम्हारी खुशी की परवाह करे। जैसे लोहे को सिर्फ उसका जंग नष्ट करता है, वैसे ही इंसान को उसकी सोच नष्ट करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुखमय और सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को सही रूप में लागू करना तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आध्यात्मिक जागरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो आत्मा की मुक्ति है। यह जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति है और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड हमेशा सहायता भेजता है और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारी कठिनाइयां जो अब समाप्त हो रही हैं, वे तुम्हारे विकास का हिस्सा थीं। इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया और यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त होती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, उन्हें पहचानकर तुमने महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पा ली है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। धैर्य रखो, महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को झपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सब कुछ मैंने देखा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में जोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था। नहीं मेरे बच्चे, जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जागकर तुमने अपने आंसुओं बहाया, तुम्हारी वो उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारा दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो हम महादेव जी। मैं आप पर विश्वास करता हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वह सब मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वो अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी। नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा था। वो रातें जब तुमने मुझको देखते हुए सवाल किए, याद है वह पल जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। वो पल जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर कहा, महादेव क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? वह सुबह जब तुमने भारी मन से अपने दिन की शुरुआत की, वह शाम जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा गया। हर पल मैंने देखा है मेरे बच्चे, जब तुम रोए मैं तुम्हारे साथ रोया, जब तुम हंसे
मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ, लेकिन अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है। अब वो पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, अब वह सब धुंध की तरह बिखर रहे हैं। अब मेरा चमत्कार देखो। तो क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? शायद नहीं। शायद तुम्हें लगा होगा कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अंधेरे को उजाले में बदलने वाला हूं। तुम्हारी राहें अब आसान होंगी, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना महादेव मुझे। अब सब समझ में आ गया है, बस इतना लिख कर देखो। तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देखो, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, क्या तुमने उन्हें देखा था? जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे। मैंने सब देखा है मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बातें कि तुम्हारे नाम को बदनाम किया, तुम्हारी सफलता से जलते रहे। अब देखो, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब वही लोग तुम्हारी तरक्की को देखेंगे और चुप हो जाएंगे। अब वही लोग सोचेंगे कि यह कैसे हुआ मेरे बच्चे, यह मेरा न्याय है। बस अब थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और भक्ति, तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे, तुम्हें गिराने की साजिशें रचते रहे, वे हमेशा सफल होते रहेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। जो आंखें तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते थे, जिन हाथों ने तुम्हारी राह में बाधाएं रखी, अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर चीख सुनी है, तुम्हारे हर उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने चुपचाप सह लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। अब वे लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन चालों को उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगी। जो कांटे उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वही अब उनके पैरों में चुभे। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आग जलाई थी, अब वही आग उन्हें जलाएगी। और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तुम यह लिखेगा, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होगा। अब समय मेरा है, न्याय मेरा है और यह चमत्कार भी मेरा ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, बस धैर्य रखो, शांत होकर देखो और मेरी लीला का साक्षी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो कल तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। जो कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब अपनी ही गलतियों पर रोने वाले हैं। यह मेरा वचन है, यह मेरा न्याय है। अब समय तुम्हारा है मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव यह तंगी कब खत्म होगी? मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, तुम्हारी आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी, अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूं, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले। और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है,
अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है तो कमेंट में लिखो, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, यह तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे ये कभी सफल नहीं होगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन केवल धन ही नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली हैं। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा महादेव अब बस बहुत हो गया, मैंने बस